तो आज का टॉपिक है कि क्या हमारा पैसा को हम सही महीने में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर महंगाई हमारे पैसे को दीमक की तरह चट कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्या हम अपने पैसे को सेविंग अकाउंट पे रखते हैं तो कितना रिटर्न मिलता है, और इसी पैसे को हम लोग एफडी पे रखते हैं तो कितना पैसा मिलता है, और अगर हम लोग इस पैसे को एलआईसी या फिर और सहारा अदर पॉलिसी वगैरह में रखते हैं तो रिटर्न कितना मिलेगा, और अगर इसी पैसे को हम लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो आप जान के हैरान हो जाइएगा इन सभी का डिफरेंस को कि हाँ, क्या हमारा पैसा वाकई में हमें वो सही रिटर्न दे रहा है जो हमें चाहिए। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेटर में और एग्जैक्ट फिगर के साथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हमारा पैसा हमें कितना रिटर्न दे रहा है और क्या हम अपने पैसे को सही यूज़ कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं सही से, या फिर हम लोग को कुछ अच्छा से इन्वेस्ट करने का ज़रूरत है। तो इसके लिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। और गूगल खोल लेते हैं और यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, ये देखिए खुल गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आज हम लोग यूज़ करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर HDFC लाइफ का। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे खोल लेते हैं। हम लोग अगर 5 लाख, अगर हम लोग पर ईयर 2-2 लाख सेव करते हैं 5 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना रिटर्न मिलेगा हम लोग को। तो हम लोग को सेविंग अकाउंट पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6% मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे हम लोग 6% कर लेते हैं मैक्स टू मैक्स। तो देखते हैं हम लोग को कितना पैसा मिलेगा। तो ये देखिए हम लोग का इन्वेस्टेड वैल्यू हो जाएगा 10 लाख रुपए, और इसको हम लोग का रिटर्न मिलेगा जो कि 12 लाख रुपए है। आप लोग देख सकते हैं 12.02 लाख मिलेगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि यही सेम पैसा को अगर हम लोग 5 साल के लिए एफडी पे रखते हैं तो कितना मिलेगा। तो एफडी का परसेंटेज रिटर्न है लगभग 7%। तो अगर हम लोग को 7% पर एनम के हिसाब से मिलेगा तो एफडी पे हमारा पैसा सेम अमाउंट बदल जाएगा 12,33,000 में, 38,000 में। तो इसी पैसा को अगर हम लोग देखते हैं कि म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर हम लोग पर ईयर 2-2 लाख इन्वेस्ट करेंगे, और अगर हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग को अप्रोक्सीमेट 17% का रिटर्न मिलता है। सकते हैं कि हम लोग का वही सेम 10 लाख का वैल्यू लगभग 16,52,000 है। और अगर हम लोग को ये तो 17% है, हम लोग को लगभग मिनिमम 15 से 20% हम लोग को म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलता है, जो कि मैं अभी आपको म्यूचुअल फंड खोल के दिखाऊंगा। तो ये देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अगर इसी को 18% कर देते हैं तो फिर आप देखिए रिटर्न और भी बढ़ जाता है, और यहाँ पे लगभग 17 लाख हो जाता है हम लोग का 10 लाख का वैल्यू। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग का सेविंग अकाउंट में कितना रिटर्न मिला, हम लोग को एफडी पे कितना रिटर्न मिला, और अगर हम लोग एलआईसी पे जाते हैं तो कितना रिटर्न मिलेगा। एलआईसी पे भी सेम हम लोग को 6% 7% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। तो उसमें भी हम लोग को लगभग सेम 12 लाख आसपास में पैसा हम लोग को मिलेगा। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग को बेस्ट जगह पे इन्वेस्ट करना है पैसा। तो अभी हम आप लोग को, अगर आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हम लोग को म्यूचुअल फंड में पर एनम 15 से 20% किस प्रकार से आप ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।